गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व होता है क्योंकि गुरु ही हमें सही मार्गदर्शन करता है। ठीक है, जैसा कि कबीरदास जी ने भी कहा था, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कि गुरु ही हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताता है। तो इसी तरीके से हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी को अपना गुरु बना लेता है और उस गुरु के दिशा निर्देशों के अनुसार ही वह अपने जीवन को व्यतीत करता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही एक हास्य कथा को मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ जो आपका आमोदनी का चैप्टर 5 है और जिसका शीर्षक है गुरु महाराज का आगमन। इसमें लेखक जो हैं उनके एक मित्र हैं, बचपन के उनका नाम लल्लू था। उनके पिता ग्रस्त थे और कई साल हुए उन्हें अपना पुराना घर तुड़वाकर एक नया 3 मंजिला इमारत का मकान घर बनवा लिया। तभी से लल्लू की माँ की बड़ी इच्छा थी कि वो अपने गुरु महाराज को उसमें ले, गुरु महाराज जिनको उन्होंने गुरु बना रखा था उनको अपने घर में लेकर आएँ और जब वो घर में आएंगे तो उनके चरणों की धूल से घर जो है वो पवित्र हो जाएगा, ऐसी उनकी इच्छा थी या मानना था। अब ठीक है, उन्होंने उनको बुलाया गुरु महाराज को, गुरु महाराज आ गए। लेकिन जिस दिन आए उस दिन ऐसा हुआ कि आकाश में काले काले बादल हो रहे थे, आंधी और पानी खूब थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ठीक है, आ गए गुरु महाराज। बातचीत होती रही, रात हो गई, बातचीत में ही रहा के थके हुए गुरुदेव खा पी कर पलंग पर जाकर लेट गए। बढ़िया पलंग और गुलगुला में मुलायम बिस्तर देख करके गुरुजी बहुत खुश हुए और लल्लू की माँ जो नंदरानी था जिनका नाम, उनको बहुत सारे आशीर्वाद दिए। लेकिन अचानक आधी रात को उनकी नींद उछट गई। क्यों उछट गई? क्योंकि छत से पानी टपक रहा था जो उनकी तौन पर टप टप करके गिर रहा था और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, इसलिए वो उठ गए, हड़बड़ा कर उठ गए पलंग से। ठीक है, निवाड़ का पलंग था इसलिए भारी भी नहीं था। मसहरी में सोते बच्चों, मच्छरदानी जो लगाते हैं मुँह पर, मसहरी के समेत ही गुरुजी उसको दूसरे कोने में खींच कर ले गए और फिर चुपके से जाकर लेट गए। 1 मिनट बाद फिर से पानी बरसना शुरू हो गया, 2-4 बूंदे ठंडा पानी टप टप टप। गुरु महाराज फिर उठ बैठे, फिर पलंग को खींचकर दूसरे किनारे पर ले गए, फिर लेटे, पर पेट के ऊपर पानी का टपकना जारी रहा। इस बार पलंग को खींचकर चौथे कोने में ले गए, लेकिन यहाँ भी वही हुआ जो कि बाकी 3 कोनों में हो रहा था। अब इस बार उन्होंने देखा कि उनका बिस्तर भी गीला हो चुका था, सोने का कोई भी तरीका वहाँ पर नहीं था, मतलब कोई भी उपाय नहीं था कि वो उस बिस्तर पर अब सो पाएँ। अब डरते हुए गुरु महाराज जी बरामदे में आ गए जहाँ पे एक लालटेन जल रही थी, लेकिन कोई भी आदमी नहीं था। एक तरफ एक बेंच पड़ी हुई थी। लाचार होकर, परेशान होकर गुरुजी उसी पर जाकर बैठ गए। अपनी आधी धोती खोलकर उन्होंने अपने शरीर को ढक लिया। ठीक है, इसी समय एक और आफत आ गई। वो क्या आफत आई कि बड़े बड़े मच्छर आ गए, उनके कानों पर भिनभिनाना शुरू कर दिया। और जब मच्छरों ने काटना शुरू किया तो गुरु महाराज की जलन होने लगी। अब वो इधर उधर हाथ पाँव मारते, अंगूछा फटकार के मच्छरों को भगाते और जैसे तैसे उनको रोकने की कोशिश करते, लेकिन जैसे वो 2-4 को रोकते और ज़्यादा आ जाते, 2-4 उसमें मर भी जाते, लेकिन उसकी जगह और ज़्यादा मच्छर आ जाते। गुरुजी जो है बरामदे में एक सिरे से दूसरे सिरे पर भागने लगे और इतना भागे मच्छरों की वजह से कि उनको पसीना आ गया। ठंड का मौसम था, उसमें पसीना आ गया। अब कहीं से घड़ी में टन टन करके 4 बजे। गुरुजी ने गुस्सा होकर चिढ़ करके मच्छरों से कहा, लो काटो, अब जी भर के काटो, अब मेरे हाथ पाँव नहीं चलते। इतना कहकर वे दीवार का सहारा लेकर ज़मीन पर बैठ गए। बोले, सुबह तक अगर जिंदा रहा तो अब आगे शहर फिर नहीं आऊँगा। सुबह जो गाड़ी मिलेगी उसी से अपने घर भाग जाऊँगा। देखते ही देखते सारे कष्ट मिटने वाली नींद ने आकर उनकी सारी रात की सारी तकलीफ दूर कर दी। गुरु महाराज जी बेहोश होकर वहीं वैसे ही सो गए। सुबह नंदरानी नीचे उतर के आई, देखा गुरुजी के कमरे का द्वार खुला है। कमरे के भीतर झांक कर देखा गुरुजी भीतर नहीं थे। लेकिन यह क्या मामला, रात में पलंग दक्षिण की ओर बिछा था, अब उत्तर की ओर चला गया। बाहर निकलकर नौकरों को पुकारा, लेकिन बेकार, कोई भी नहीं उठाता। गुरुजी कहाँ गए? एक अचानक उनकी निगाह एक तरफ गई तो देखा है ये क्या हुआ। एक कोने में जहाँ कुछ अंधेरा सा था, वहाँ हिम्मत करके जब नंदरानी आगे बढ़ी तो पास जाकर देखा कि गुरुजी वहाँ पर पड़े हुए हैं। वो बड़ी चिंता से चिल्ला के बोले, गुरुजी, ओ गुरुजी। गुरु महाराज उठकर खड़े हो गए। बोले, रात भर कितना कष्ट मिला, क्या बताऊं बेटी। नंदरानी ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ गुरुजी? गुरु महाराज ने कुछ वहाँ से होकर कहा, नया मकान तो तुमने बनवा लिया है बेटी,
लेकिन उसकी छत सब जगह से चलनी हो रही है। रात भर जो पानी बरसा मैं बाहर नहीं गया, सारा का सारा मेरे शरीर के ऊपर ही गिरता रहा। खाट खींच कर जिधर भी ले गया उधर पानी टपका। छत फटका कहीं मेरे ऊपर ना गिर पड़े, इस डर से मैं बाहर भाग गया, लेकिन इसमें भी जान नहीं बची। ठीक है, बड़ी कोशिश और अनविनय से घर में लाए गुरुजी की करुण कहानी सुनकर उनकी बुरी दशा देखकर नंदरानी की आंखें भर आईं। ठीक है, उसने कहा, लेकिन गुरुजी घर तो 3 मंजिल का बना हुआ है, आपके कमरे के ऊपर खुली छत नहीं है और कमरे भी हैं। वर्षा का पानी 3 छतों को तोड़ के आपके ऊपर कैसे गिर सकता है? कहते कहते उसे एकाएक ख्याल आया कि ये जरूर शैतान लल्लू की कारस्तानी होगी, इसी के काम है। वह दौड़कर कमरे के भीतर गई, बिछौना टटोल कर देखा तो बिछी हुई चादर बीच में से बिल्कुल भीग गई थी। ऊपर नजर डाली तो देखा मशहरी से भी बूंद बूंद करके पानी टपक रहा था। चटपट मशहरी उतारी तो देखा कपड़े में बंधा बर्फ का एक डेला था उसमें। अब नंदरानी समझ गई, पागल की तरह झपट कर बाहर निकली और जो भी नौकर सामने पड़ा उससे चिल्लाकर कहा, देखो दुष्ट कहाँ गया है, तुम लोग और काम छोड़ो, जाकर उस बदमाश को जहाँ भी है वहाँ से मारते मारते घसीट के लेके आओ। अब लल्लू के पिता आ गए ऊपर से उतर के नीचे। उसका बिगड़ा देख के पत्नी का चिल्लाना देख करके बोला, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? नंदरानी रो पड़ी, बोली, बिना किसी कारण के उसने गुरुदेव की क्या दशा करी है, जरा चल कर तो देख लो। तब सब लोग कमरे में के भीतर गए। लल्लू की करतूत सब समझ गए। गुरुजी अपनी मूर्खता पर हो करके हंसने लगे। नौकरों ने कहा, लल्लू बाबू कोठी में नहीं है, और एक नौकर ने आकर खबर दी कि वो मौसी घर में बैठे पेट पूजा कर रहे हैं। इसके बाद लगभग 15 दिन तक लल्लू ने अपने घर की चौखट पर कदम नहीं रखा। डर के मारे अपनी मौसी कहीं रहे, घर लौट कर आए ही नहीं। ठीक है, तो बच्चों ये कहानी मज़ा आया होगा सुनने में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।